बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं दानिश भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ एक कदर अच्छी खबर से कर रहे हैं। जब से हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेढ़ एक महीना हो गया है। चलो अफसोसनाक और शुक्र बुरी खबरें अल्हम्दुलिल्लाह। सामने हाँ, अफ़सोसनाक और बुरी खबरें सामने आती हैं। आज आपके चेहरे पे भी स्माइल है और मैं भी खुश हूँ, क्योंकि आपने हुर्मुज़ को आखिरकार खोल दिया गया है। ईरान ने तमाम बहरी जहाज़ों के लिए, तमाम ममालिक के लिए इसको खोल दिया है और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया भी अदा कर दिया है। और ये कहा जा रहा है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम कर रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से मुमकिन हुआ है। चले, किसी की भी कोशिश से मुमकिन हुआ, ये मुमकिन हो चुका है सर। इसका मतलब ये है कि हम जंग बंदी के करीब हैं या जंग बंदी हो चुकी है। लिबनान में भी मामलात हल की तरफ जा रहे हैं, ईरान में भी मामलात हल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सर, हमने देखा है जब भी इस तरह के मामलात होते हैं तो एक मुल्क इसराइल बीच में कोई ऐसी कार्रवाई कर देता है जिससे सारा जो अमन का प्रोग्राम है वो सत्यानाश उसका हो जाता है, खराबी आ जाती है उसके। क्या इसराइल इस मरतबा कोई शरारत कर सकता है? खुदा न खास्ता। सितारे क्या बताते हैं इस वाले से, हमें गाइड कीजिएगा। अच्छा यार, आपने अभी शुरुआत अच्छे पैगाम से की है, तो पहले जरा अच्छे पैगाम की बात करते हैं, फिर आते हैं हम इसराइल के ऊपर। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा था कि अप्रैल में ये जो सन की ट्रांजिट हुई है, सन इनग्रेस हुआ है एरीज के अंदर। मतलब सन का जो साइकिल था वो कंप्लीट हुआ है, अब नया साइकिल स्टार्ट हुआ है जो 12 महीने तक रहेगा। नो डाउट, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ। इतना जरूर दिखता है कि सैटर्न मार्स जो न्यू प्रोग्रेशन चार्ट बना है सन का, उसके हिसाब से 12th हाउस में है, जो कि अच्छे नहीं होते। लेकिन अगर हम अच्छी की बात करें इस वक्त, अगर जो माहौल है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, तो ऐसा जरूर महसूस होता है कि फॉर द टाइम बीइंग, अंटिल सन एरीज में है, वीनस बहुत जल्दी आपका टॉरस में आएगा, तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल आएगी। अंडर कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आने वाले दिन पीस के होंगे। ये मैं आपको बताता आ रहा हूँ, ये टेम्परेरी पॉज है, इसको पॉज समझें। जैसे पिछले साल आया था, इस साल भी आया है। और जैसे मैंने बताया था, ये जो वर्ल्ड वॉर है उसका सेकंड फेज है, तो ये सेकंड फेज है। और अल्लाह करेगा सेकंड फेज भी खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन फिलहाल के लिए ये भी कम बात नहीं है कि हम जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो हालात थे, दुनिया जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि दुनिया एक तबाही के सामने खड़ी हुई थी, तो ये बहुत बड़ी जो है पाकिस्तान के लिए फतह है, इसमें नो डाउट। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। एंड बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत खुशी की बात है। और पाकिस्तानियों से भी ज्यादा जो लोग बाहर होते हैं वो जानते हैं कि जब पाकिस्तान के लिए कोई बात होती है या पाकिस्तान की तारीफ होती है, तो जो फॉरेनर्स होते हैं, जो मतलब जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो खैर, अल्लाह करे, अल्लाह करे ये मामलात और भी आगे अच्छे बेहतर रहे। अब बात करते हैं इसराइल की। मिडिल ईस्ट जो है ना सर, अभी मुझे सेटल होता हुआ नजर नहीं है। ये बात ध्यान में रखें। ये अलग बात है कि मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, चीजें रवां दवां हो जाएंगी। लेकिन जो एक गैप आया है उसको वापस फुलफिल करना, इसमें टाइम लगेगा हमें। अगस्त सितंबर के बाद मिडिल ईस्ट में कुछ बेहतरी आएगी। और मैं आपको बता चुका हूं, जब तक राहु एक्वेरियस में, मुस्लिम ममालिक के लिए प्रॉब्लम्स होते ही होते हैं, और आपने अब देख भी लिया। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। सर, पाकिस्तान के हवाले से भी एक खबर सामने आई है कि बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो 4,000 मेगावाट तक पहुंच चुका है। पूरी दुनिया के कई ऐसे ममालिक जो तरक्की पजीर हैं या कदरे तरक्की याफ्ता भी हैं, वहाँ पे ख़ास तौर पे एनर्जी क्राइसिस चल रहा है और तेल की मांग जो है वो पूरी नहीं की जा रही। क्या आपने हुरमास खुलने से ये मसाइल अब ख़त्म हो जाएंगे? ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, वहाँ से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या मिडिल ईस्ट का फ्यूचर बता दें, क्या मिडिल ईस्ट के लोग अब सेफ जोन में हैं? अभी आपने बताया कि ये आर्जी तौर पे है, लेकिन आर्जी तौर पे कितना बड़ा टर्न्योर हो सकता है, 2 माह 3 माह के लिए, ताकि लोग ये उस हवाले से देखें, अपनी कोई ये, तैयारी। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। ये जो आर्जी तौर पे ना, ये आपका तकरीबन लेटर हाफ, मतलब लेटर हाफ में भी लास्ट क्वार्टर की तरफ मामला फिर खराब होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी की है आपने, यहाँ से 20 अप्रैल से दो बंदों का जो जायचा है वो मैं बहुत फोकस में रख के बैठा होता है। एक डोनाल्ड ट्रंप है और एक नेतन्याहू। इनके लिए बहुत सारी मुश्किलात सामने आने वाली है।
ये याद रखिएगा, ये जो दो बंदे हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का शिकार होंगे। और एक चीज तो मुझे बहुत ज्यादा क्लियर महसूस होती है कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी तरह स्टेप डाउन होना पड़ेगा, या करवा दिए जाएंगे, या कुछ होगा मामला ऐसे कि ये स्टेप डाउन हो जाएंगे। ओके सर। सर मैंने आपसे गुलशन रोज एक सवाल पूछा था कि पाकिस्तान के सितारे इतने चमक क्यों रहे हैं, पाकिस्तान दुनिया के फैसले कर रहा है। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट समझी जाती है, उसके सितारे क्यों गर्दिश में हैं, उनके लिए परेशानियां क्यों बढ़ती जा रही हैं। अभी ये खबर सामने आई है कि ईरान को जो जिस करेंसी में पेमेंट की है इंडिया ने, वो की है चीनी करेंसी के अंदर। सर फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि इंडिया को चीनी करेंसी यूज करना पड़ रही है, हालांकि वो डॉलर्स का यूज करते हैं। एक तो ये बता दें कि इंडिया के सितारे गर्दिश में हैं क्यों हैं, और दूसरा चीनी करेंसी का मुस्तकबिल क्या वाकई इतना अच्छा है कि इंडिया जैसी बड़ी मार्केट भी इसका यूज कर रही है तेल खरीदने के लिए। अच्छा, इसका रेफरेंस जो है ना मैं सितंबर से दूंगा, लास्ट ईयर सितंबर में, जब मैंने आपको कहा था इनकी मार्च की दशा आ रही है, इनकी इकोनॉमी, इनके पॉलिटिकल, इनके बहुत सारे जितने भी इश्यूज हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, और ये जंगों में भी जाएंगे। ये बात याद रखिएगा, अभी तक ये शायद हम लोगों के जहन में नहीं है या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इश्यूज में जाने वाले हैं। अब आपने जो मार्क इनकी बात की है, तो मेरा सवाल उन एस्ट्रोलॉजर से है जो हमेशा एक ही बात करते हैं, इंडिया सुपर पावर बनेगा और पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, अल्लाह ना करे कभी तो। तो मैं उनसे यही सवाल करूंगा, यार आप एस्ट्रोलॉजी पे क्यों नहीं फोकस करते, या आप अपने दिल की जो ख्वाहिशात हैं उसको साइड पे करके फोकस करें ना एस्ट्रोलॉजी पे, तो आपको सही सवाल मिलेगा, जवाब मिलेगा। तो मैंने आपको बताया मार्स जो है इनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। और ये बात अगर आपके पास, मुझे नहीं पता आपके पास सितंबर की कोई वीडियो हो, या हमारे व्यूअर्स जाके अगर पिछले साल के सितंबर में देखें, जब इनकी दशा चेंज हो रही थी, मेजर दशा, और उसमें मुझे अच्छी तरह से याद है इनकी यहाँ पे दशा लगी है और वहां पे इक्लिप्स लगा, दोनों एक साथ साइड बाय साइड हुए हैं, और इसके इफेक्ट अभी इनको तकरीबन 7-8 साल भुगतने पड़ेंगे। ये तो बोल रहे हैं कि हम 8 साल के अंदर सुपर पावर बन जाएंगे, लेकिन इनिशियल जब स्टार्ट होता है किसी भी दशा का टाइम, उसके रिजल्ट आपको पता चल जाते हैं 1-1.5 साल में कि इसके रिजल्ट आने क्या है। ये एक बहुत इजी वे है किसी भी दशा को जज करने की। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आपकी दशा स्टार्ट हुई है, आपकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू होंगे, अच्छे या बुरे, आपको पता चल जाएगा ये दशा कैसे रहने वाली है मेरी। ओके सर। सर चीनी करेंसी का भी बता दें कि चीनी करेंसी की दुनिया में इतनी मांग बढ़ रही है ईरान की वजह से, जाहिर है। क्या चीनी करेंसी आइंदा मुस्तकबिल में डॉलर को टेक ओवर कर सकती है? ये मैं इन्वेस्टर्स के हवाले से पूछ रहा हूँ, कुछ लोग 100% इन्वेस्टमेंट करेगी करना चाह सर, रहे हैं। 100% करेगी, 100% करेगी, लेकिन इसमें टाइम है। 2033 तक जब हम इस चीज को जो ये ट्रांसफॉर्मेशन का अमल है पूरी दुनिया से, जब ये खत्म हो जाएगा, तो आपको उस नई सुपर पावर नजर आएंगी, और जो पुरानी सुपर पावर है वो आपको सबसे ऑपोजिट साइड पे नजर आने वाली है। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतनी ज़बरदस्त प्रोडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।